Hello everyone, welcome to Vanil Classes. Vanil Classes is here to give you all the notes with proper explanations. So students, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कंबशन एंड फ्लेम का, अबाउट कंबशन हम पढ़े थे और कंबशन के एग्जांपल्स भी हम लोग देखे थे. सो अभी इस सेशन में, इस क्लास में अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास पे आपको बता दिया था, यहाँ पे ऑब्वियसली कंबस्टिबल सब्सटेंस का सेपरेट नोट भी लिखी हूँ. तो चलिए अभी नोट्स को चलते हैं. व्हाट इज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, those substances which can burn in air and produce heat and light is called as combustible substances. सब्सटेंस जो हीट प्रोड्यूस करेगा और एयर के साथ बर्न करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, उसे कंबस्टिबल बोलते हैं. सो बर्निंग प्रोसेस को बोलते हैं, बर्न करेगा और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोसेस को कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर कुकिंग गैस, जैसे कि एलपीजी, देन सीएनजी मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देन कमिंग टू केरोसिन, ऑयल, वुड, चारकोल, कोल, काउडंग केक्स. काउडंग केक्स मीन्स काउ का डंग जब ड्राई होता है, ड्राई करके उसे काउडंग केक्स बनाते हैं, तो वो भी इजीली बर्न हो जाएगा एयर में एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. पेट्रोल, डीजल, मैग्नीशियम रिबन, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन का हम लोग अभी एग्जाम्पल देखे थे प्रीवियस क्लास में. सो पेपर, क्लॉथ, मैस्टिक्स एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल. ऑब्वियसली अगर एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न होके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे ऑब्वियसली कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम फ्यूल ही बोलेंगे ना, तो फ्यूल का ही ये काम होता है. सो नाउ कम टू नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ऑब्वियसली जो कंबस्टिबल है उसका ऑपोजिट देख लो. Those substances which do not burn in the presence of air are called as non-combustible substances. Okay students, so जो substance जो air में in the presence of air burn नहीं होगा, एयर के प्रेजेंस में बर्न नहीं होता है, उस सब्सटेंस को हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देख लीजिए. हमारा कॉपर ऑब्जेक्ट्स रहता है, आयरन नेल्स रहते हैं. देखिए यहाँ पे लिखी हूँ, स्टोन, ग्लास, सीमेंट, कॉपर ऑब्जेक्ट, एस्बेस्टॉस, देन आयरन नेल्स एक्सेट्रा. यहाँ पे लिखा गया है एस्बेस्टॉस एंड यहाँ पे लिखा गया है आयरन नेल्स. सो ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आप लोग पूरा क्लियर हो गए कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है विथ एग्जाम्पल्स. सो स्टूडेंट्स अभी इसे नोट डाउन कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स अभी देखिए, जैसे कि हम लोग कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस तो देखे, उसका मतलब क्या है विथ एग्जाम्पल्स तो अभी हम लोग देख लिए. अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंबशन. कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए. कंबशन मीन्स व्हाट, बर्निंग. तो बर्निंग के लिए कंडीशंस क्या क्या हमें चाहिए. तो पहले तो हमारा है कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए और एक सपोर्टर चाहिए जो कि एयर है. फिर थर्ड पॉइंट होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर. सो अभी चलते हैं, देख लेते हैं ये सब क्या है. देखिए जैसे कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है. प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो आपको बोल दी थी कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए और सब्सटेंस विच कैन बर्न, जो कि बर्न हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो एक सपोर्टर, कंबशन के लिए एक सपोर्टर भी चाहिए, जैसे कि एयर हो या ऑक्सीजन. जब जलेगा ऑब्वियसली एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उसी के वजह से उसी के प्रेजेंस में बर्न होगा, कंबशन होगा. देन थर्ड पॉइंट होता है हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर में ही हीटिंग होता है. तो अभी देख लेंगे इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है. ओके देखिए कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे कि मैं अभी आपको समझाई, यहाँ पे लिखी हूँ, द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर कंबसन. तो कंबसन के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस तो चाहिए नेसेसरी, जैसे कि आपको वुड का, पेपर, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी का एग्जांपल दी. सो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज एक्चुअली फूड फॉर फायर. ये पॉइंट याद रखिए. सो कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ फूड फॉर फायर. ऑब्वियसली कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत जल्दी फायर कैच करता है, तो इसलिए उसे फूड फॉर फायर बोला गया है. सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उसी के प्रेजेंस में ही कंबशन होता है, तो एयर एंड ऑक्सीजन होता है कंबशन का सपोर्टर, मेन सपोर्टर. ओके सो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर. सो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये एक लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें सब्सटेंस बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है और बहुत जल्दी बर्न करने लगता है, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. सो स्टूडेंट्स अभी तो क्लियर हो गए व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. अभी इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए.
सो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी बता रही हूँ इग्निशन टेम्परेचर का। जैसे कि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ पेपर होता है 233 डिग्री सेल्सियस। अगर वो है मिनिमम टेम्परेचर, अगर 233 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ये पेपर बिल्कुल बर्न ही नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पॉइंट लिख लीजिए। द इग्निशन टेम्परेचर of a paper is 233 डिग्री सेल्सियस। ओके सो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तो हम लोग इग्निशन टेम्परेचर देखे। इग्निशन टेम्परेचर के बाद हम लोग देखेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग इग्निशन टेम्परेचर में क्या पढ़े थे? इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है द लोएस्ट टेम्परेचर इन विच सब्सटेंसेस कैन कैच फायर इजीली। तो सब्सटेंसेस क्या करते हैं? इजीली फायर को कैचअप कर लेते हैं इसी लोअर टेम्परेचर में, तो उसे इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो अभी देख लेते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे जो वर्ड देख रहे हैं वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो ये क्या होता है? जो सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होगा और जल्दी फायर को कैच कर लेता है एंड टर्न्स इनटू फ्लेम। फ्लेम उससे बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली तो सेम ही हुआ, लो टेम्परेचर लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर में जो कैच फायर को कैच करता है इजीली। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में क्या होते हैं? बहुत जल्दी ही फायर पकड़ लेता है। ओके, तो अभी हम लोग देख लेंगे कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे कि एलपीजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कि सीएनजी बोलते हैं, अल्कोहल एंड बायोगैस। तो ये जो एग्जांपल्स आप अभी देखे, तो ये सब क्या करते हैं? फायर को बहुत इजीली कैच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी आग लग जाता है। एंड नेक्स्ट इज ऑल दिस इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ऑब्वियसली इन लोगों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है करके, इसलिए ये फायर को बहुत जल्दी कैच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख लिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है एंड विथ एग्जांपल्स हम लोग देख लिए। अभी देखते हैं कुछ पॉइंट्स के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए डे टू डे लाइफ में। ओके, सो देखिए जैसे कि लिखा गया, पेट्रोल हैज अ मच लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन दैट ऑफ केरोसिन। तो केरोसिन से पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। और देखिए इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा तो आग बहुत जल्दी ही लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन से बहुत कम होता है, तो क्या होता है? ड्यू टू इट्स वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर अ कैन फुल ऑफ पेट्रोल कैचेस फायर easily being lighted with a matchstick and burns explosively। फुल कैन में अगर फुल ऑफ पेट्रोल हम लोग रख लेंगे तो अगर एक छोटा सा मैचस्टिक भी हम लोग वहाँ पे जलाते हैं ना, तो क्या होता है? बहुत जल्दी वो बर्न हो जाता है, विद इन अ सेकेंड बर्न हो जाता है। और वो क्या लीड करता है? इट लीड्स टू एक्सप्लोसिव, मतलब ब्लास्ट होने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देन अभी देख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर आर कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड एंड काउडंग केक्स। देखिए, तो जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर में तो बहुत जल्दी फायर कैच करता है, बट हाई इग्निशन टेम्परेचर जो सब्सटेंस का होगा तो उसमें क्या होता है? जल्दी फायर कैच नहीं करता है, बहुत लेटली कैच करता है। अगर जैसे कि आप एक मैस्टिक पकड़ो, एक मैस्टिक अगर जल्दी अनसडन अगर एक मैस्टिक आप लगा के उसमें लगाए जिसमें हाई इग्निशन टेम्परेचर है, तो वो जल्दी बर्न नहीं करता है। ओके, जैसे कि अभी हम लोग देख लेंगे कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा गया है, कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड एंड काउडंग केक्स। इन सब में बहुत जल्दी ही नहीं लगेगा क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इसलिए आग इनमें बहुत जल्दी नहीं लगेगा। जिस सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा उस सब्सटेंसेस में ही आग बहुत जल्दी लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आप अभी क्लियर हो गए कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या हैं और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के जो एग्जांपल्स दी थी, किसमें लो इग्निशन टेम्परेचर क्या है और हाई इग्निशन टेम्परेचर क्या है। और ये ध्यान पे रखिए, लो इग्निशन टेम्परेचर जिसका रहेगा उसमें फायर बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है, एंड जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई रहता है तो वो फायर बहुत जल्दी कैचअप नहीं कर सकता है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे लो इग्निशन टेम्परेचर का आपको एग्जांपल दे दी, एलपीजी, सीएलजी, सीएनजी, ये सब। एंड जैसे कि हाई इग्निशन टेम्परेचर हमारा आ गया लॉग ऑफ वुड्स, ये सब होते हैं हमारा चारकोल, कोल, ये सब होते हैं हाई इग्निशन टेम्परेचर के एग्जांपल्स। अभी स्टूडेंट्स आपको तो पूरा क्लियर कर दी इग्निशन टेम्परेचर क्या है, हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। अभी पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए।
सो स्टूडेंट्स आज का सेशन तो यहाँ पे ओवर होता है, बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे।